बिहार राज्य में तीन बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। चुनाव राज्य में बिहार आयोग में रिश्तेदारों को भरने पर माहौल गरमाया हुआ है, तो वहीं अंबेडकर के अपमान पर बीजेपी आरजेडी को घेर रही है। आरजेडी सफाई पर सफाई दी जा रही है, लेकिन इतना ही नहीं, चुनाव से ठीक पहले आरजेडी ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए बड़ी चाल चल दी है। मंगनी लाल मंडल को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। सबसे पहले बात बिहार की जमाई पॉलिटिक्स की करते हैं। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के आयोगों और बोर्डों का पुनर्गठन किया तो माहौल गर्मा गया। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि इन आयोगों और बोर्डों में नेताओं के रिश्तेदारों को मौका दिया गया, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि यही सब ठीक करना तो राज्य जमाई भी बना दिया जाता। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि इन आरोपों में 50% से ज्यादा नेताओं के रिश्तेदार भरे हैं। पहले तेजस्वी का वो बयान भी आप सुनिए जरा। देखिएगा, हम चाहते हैं कि इस सरकार में कोई अपने बेटे, कोई अपना दामाद, कोई अपने पति, तो कोई रिश्तेदार को रेवड़ी मलाई बांट रहा है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जब तो कुछ बचा नहीं, एक समर्पित जमाई आयोग का आप बना दीजिए। अब कितना जमाई लोग हैं भाई, अभी हाल फिलहाल में कई जगह जो है मलाईदार पदों पर यही भूंजा पार्टी के रिश्तेदारों को जगह दी गई। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी कार्यकारी अध्यक्ष की दो पुत्री हैं, उनको भी जो है बिहार सरकार के तरफ से ग्रुप ए पैनल काउंसिल जो है। तो बीजेपी ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर पलटवार कर दिया है। क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनिए। तेजस्वी यादव जी अपने पिताजी से पूछें कि साला साली बहनोई ससुराल बाद के जो पूरी सरकार बना लिए थे, ये वंशवादी परिवारवादी सोने का चम्मच लेकर जन्म लेने वाला अनुकंपा की राजनीति करने वाले लोगों की भाषा है। ये लोग जब भी आते हैं तो अपने अगल बगल के लोगों को, अपने सगा संबंधी को ही सत्ता सौंपते हैं और सत्ता का सुख प्रदान करते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग राजद कांग्रेस के ज्यादा हैं। बीजेपी जदयू में इस मानसिकता के लोग नहीं हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस तरह के कार्य में विश्वास। आरजेडी का यही हालत है कि चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है। अगर उनकी पार्टी का नाम परिवार पार्टी रख दिया जाए, लालू प्रसाद यादव को कोई यादव नहीं मिला बिहार में, जो उनके जगह पे मुख्यमंत्री हो उनकी पत्नी ही मिली। लालू यादव का कोई बेटा बेटी नहीं मिला, बेटी ही मिली, एमपी बनी, कोई एमपी लड़ी, कोई राज्यसभा गई, कोई बेटा डिप्टी सीएम। तो ये लालू यादव जो परिवार की पार्टी है, वह आज चोर चोरी के खिलाफ तेजस्वी बोल रहे हैं कि इन लोगों को तो नीतीश जी के ऊपर बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो बिना सिर पांव का बात करें। हम लोग पर डेवलपमेंट पे बात करें ना भाई, नीतीश जी के लिए डेवलपमेंट पे बात करें। जिस रामविलास पासवान के दामाद के बारे में ये बोल रहे हैं, जब तेजस्वी जी हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे उस समय से मृणाल जी राजनीति में है। ये दूसरी बात है कि उन्होंने कई बार चुनाव लड़े, बट अनफॉर्चुनेटली भाग्य साथ नहीं दिया, जो परिस्थितियां नहीं रही कि वो चुनाव जीते। लेकिन राजनीति में सक्रिय उस समय से हैं। और जहां तक सवाल है सायन कुणाल का, तो सायन कुणाल अशोक चौधरी का दामाद बाद में है, पहले किशोर कुणाल का बेटा है। और किशोर कुणाल जी धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने क्या किया है पूरे बिहार की जनता को पता है, और खुद सदस्य रहे हैं, और महावीर मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी की हैसियत से आए हैं, और आरएसएस कोटे से आए हैं। कोई अशोक चौधरी के दामाद हो। देखिए, लालू जी के परिवार से
पहले जो बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान उन्होंने किया है, वो इसको टालने के लिए ये सब बात कर रहे हैं। सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया है, लालू जी ने अपने पैर के सामने अंबेडकर जी का फोटो रखा है। पहले उसके लिए माफी मांगे, उसके बाद हम तब तौर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से हमारे सहयोगी मणिभूषण जुड़ रहे हैं। मणिभूषण, जिस तरह से यहाँ पर वार पलटवार देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि परिवारवाद और जमाई आयोग का यहाँ पर जिक्र किया गया, अपने आप में जो ये राजनीति है, राजनीति एक अलग रुख यहाँ पर लेती हुई अपने आप में, इसको किस तरह से देखा जाए? चूंकि दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। देखिए, हाल में जिस तरह से बिहार में विभिन्न आयोगों में जिन लोगों को पदस्थापित किया गया है, इससे जो है आरजेडी को बैठे बैठे एक मुद्दा मिल गया है और परिवारवाद के खिलाफ, क्योंकि हमेशा से जो है बीजेपी हो या एनडीए हो, हमेशा लालू प्रसाद यादव पे जो है वो परिवारवाद को लेकर एक बड़ा आरोप लगते आ रहा है और चुनाव में भी जो है इस प्रकार से जो है वो अपनी बातों को भुनाया जाता है। लेकिन अब यहाँ विपक्ष में भी जो है विपक्ष को एक बैठे बैठे मुद्दा मिल गया है और जिस तरह से आयोग में जिन लोगों को पदस्थापित किया गया है वो कहीं से न कोई पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके रिलेशन में आते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के जो आयोग है उसमें जो है मृणाल पासवान जो है वो चिराग पासवान के जो है कोटे से यानी कहा जाए उनके पारिवारिक रिश्ते से आते हैं। तो एक देवेंद्र कुमार है जो उप अध्यक्ष है इसी SC/ST आयोग में, वो जो है जीतन राम मांझी के जो है एक परिवार से आते हैं। और उसके बाद जो है धार्मिक न्यास बोर्ड में है जो किशोर कुणाल के जो बेटे हैं उनको जो जगह दी गई है। उसके बाद जो महिला आयोग का भी जो है यहाँ पे गठन हुआ है इस बार, और उस महिला आयोग में एक सदस्य भी महिला सदस्य बनी है जो कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री के अतिरिक्त जो सचिव हैं दीपक कुमार, उनकी जो है पत्नी बताई जा रही है। तो बिहार चुनाव से पहले है जो दोनों गठबंधनों को अपना अपना मुद्दा मिल गया है और इसी चुनाव में जो है ये मुद्दे काफी गंभीर और दोनों तरफ से वार पलटवार होंगे और यही मुद्दा होगा इस बिहार विधानसभा चुनाव में। ये एक अहम मुद्दा होगा परिवारवाद, और जिस तरह से लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से जो है वो अपनी अपनी बातें रखी जा रही है। तो अब जनता के द्वार जब ये लोग जाएंगे तो जनता भी इनसे पूछेगी आखिर इस तरह का जो है नियुक्ति क्यों हुआ और इस तरह से पार्टी क्यों चल रही है। हालांकि कई दिनों से और कई चुनावों से जो है लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो है परिवारवाद की जो है वो बात कही जाती है, लेकिन अब किसी सरकार में है जो पूरे आयोग में है जो सभी के सगे संबंधी दिखे, तो ये कहीं ना कहीं एक विपक्ष को एक इस चुनाव से पहले एक मुद्दा दे दिया है। अब मणिभूषण, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पिछले दिनों लगातार अंबेडकर के मामले को लेकर, अपमान को लेकर ये जो मुद्दा है वो भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। लालू प्रसाद यादव के जो खेमे में चल रहा है, उनकी पार्टी के भीतर चल रहा है, उसको लेकर अब लगातार सवाल बीजेपी और एनडीए पूछ रही है। अपमान का मुद्दा SC/ST की ओर से नोटिस भी जारी कर दिया गया है आयोग की तरफ से। इसको लेकर जो हलचल है वो भी बढ़ी हुई है राजधानी पटना में। निश्चित तौर पे हलचल अभी बढ़ी हुई है। अब देखना होगा कि जो लेटर की मर्याद है यानी 15 दिनों तक जो है उसमें लालू प्रसाद यादव को जवाब देना है। कल ही तेजस्वी यादव ने इस पत्र के बारे में उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मेरे पास पत्र आता है तो हम उसका जवाब देंगे। तो यहीं पे अब समाप्त नहीं हुआ ये मुद्दा, अभी और दिन चलेगा जब तक इसकी मियाद जो है वो खत्म नहीं हो जाती, यानी 15 दिन बीत नहीं जाता। उसके बाद क्या कुछ आयोग की तरफ से वो लालू प्रसाद यादव को लेकर कदम उठाती है, तब तक जो है ये मुद्दा छाया रहेगा। लेकिन आयोग पर भी जो अब सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, अगर उस तैल चित्र को जो व्यक्ति जहां पे रखा है उससे क्यों नहीं पूछताछ हो रही है, आखिर आपने वहां पर क्यों रखा, उसकी भी जवाबदेही बनती है। और लालू प्रसाद यादव जो यथास्थिति अपनी जगह पे बैठे हैं
जो व्यक्ति उन्हें जो है बिल्कुल मणिभूषण, ये कह सकते हैं कि आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती हुई और लालू प्रसाद यादव की भी मुश्किलें बढ़ती हुई, चूंकि अब नोटिस भी जारी किया गया है, सिर्फ बयानबाजी का दौर नहीं है। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर जी जुड़े हुए हैं। नवल किशोर जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि जिस तरह से देखा गया कि चुनाव माफ कीजिएगा जमाई आयोग को लेकर आरजेडी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो यहाँ पर सवाल उठाते हुए, लेकिन बीजेपी कहती है कि इससे पहले तो परिवारवाद का जो जन्म दिया गया है वो आरजेडी की तरफ से ही दिया गया है। क्या कहेंगे आप? अरे ये कौन सा दल बोल रहा है? भारतीय जनता पार्टी, जिसमें हर राज्य में और हर अंग में आप देख सकते हैं कि 3-3 पीढ़ी से ही परिवार के लोग पड़े हुए हैं, और उससे ऊपर एक संघ परिवार है जिसका कोई लेना देना नहीं है जनता से, और उसके बाद भी वो सत्ता का सारा सुख भोग रही है। जिसको चाहती है उसी को अपना वंश बना देती है। यहाँ पे जो राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास जो लोग भी जानते हैं वह संघर्ष और त्याग का इतिहास है। यहाँ पर तो जनता तय करती है कि कौन बनेगा और कैसे बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप नहीं बता पाएंगे कि अमित शाह के बेटे जो ओहदा हासिल किए हैं उसमें उनका क्या योगदान है। क्या उनके पिताजी अमित शाह नहीं रहते तो क्या वो बन पाते, वहां पर पहुंच पाते? कल्याण सिंह की 3 पीढ़ी एक समय में, एक गवर्नर, एक एमपी और एक राज्य में बनता है मंत्री, तो आप कह सकते हैं उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि भाई आपके परिवारवाद का मतलब क्या है? आपके साथ में चिराग पासवान है क्या है? आपके साथ में हम है क्या है? आपके पार्टी में जितने लोग भी हैं जो सम्राट चौधरी हैं वो क्या है? वो क्या परिवारवाद, जिस परिवारवाद का परिभाषा आप दे रहे हैं क्या उसके प्रोडक्ट नहीं है? यहाँ पे ये भारतीय जनता पार्टी का यही आदत है और यही उनके उदय का कारण है कि दूसरों पर कीचड़ फेंकना और कहना कि मैं कमल का फूल हूँ। डॉक्टर नवल किशोर जी, जिस तरह से पिछले समय में देखा गया कि जब जेडीयू के साथ आप मिलकर के सरकार बनाए थे, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने और एक मंत्रालय तेज प्रताप को भी दिया गया। एक ही घर के 2 सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वो परिवारवाद नहीं है? क्या वो आयोग जमाई नहीं है? उस पर आप कुछ कहेंगे? नहीं यार, जरा आप तो बहुत पीछे चले जाते हैं और सिलेक्टिव होते हैं। अभी तो कर लीजिए कि उसमें कौन किनके पुत्र हैं, और जो पुत्र है वो क्या अपने पिता का त्याग कर दिया है? एक नहीं कई मंत्री है, आप देख लीजिएगा उसमें आपको पता चल जाएगा। नवल किशोर जी, मेरा सवाल ये है ना कि एक ही परिवार के 2 लोगों को मंत्री बना दिया जाता है, क्या आरजेडी में इन दोनों के अलावा कोई और इस तरह के मतलब नेता नहीं था जिसको कोई ऐसा मंत्रालय मिले या डिप्टी सीएम उनको बनाया जाए? नहीं, ये तो पहले आप समझ लीजिए, जो नेता होता है वो चुनाव से चुना जाता है, वही है जिसके हिसाब से मंत्री हैं, जिस हिसाब से मुख्यमंत्री बनते हैं, तेजस्वी जी बने। हंसने का नजरिया जरूर अलग है कि आप एक को देखना चाहते हैं परिवारवाद के नजरिए से और दूसरे को देखना चाहते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के नजरिए से। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। मनीष पांडे, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। मनीष पांडे जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि जिस तरह से परिवारवाद को लेकर आप हमलावर होते हैं आरजेडी पर, लेकिन अब यहाँ पर तो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि पूरी तरह से जो यहाँ पर आयोग है, बिहार आयोग, उसमें तो जमाई की तरह आयोग बना दिया गया। आपने नाम भी आज काउंट कराते हुए दिखे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं उनको कम से कम दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं उछालना चाहिए। भाई, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद राबड़ी देवी उनकी माँ, राज्यसभा से 1 सीट जाता है तो मीसा भारती जाती हैं, दूसरा सीट जाता है तो कौन जाते हैं भाई? संजय यादव हरियाणा वाले। बिहार में नवल जी का चेहरा थोड़ी है, नवल जी कोई काम के व्यक्ति थोड़े ही है राजद के लिए। कहने का मतलब यह है कि परिवारवाद का एक व्यक्ति होता है, ठीक है, वो जो बात उठ रही है उस बात को भी स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन बात यहाँ पराकाष्ठा की है। पराकाष्ठा में सारी सीमाएं लांघ दी गई। एक भाई स्वास्थ्य मंत्री, एक भाई डिप्टी सीएम, एक मंत्री तेजस्वी यादव के पास 6 संसद विभाग। भाई, ये कहाँ का न्याय है?
आप किस परिवारवाद की बात कर रहे हैं? जरा सा मनीष विचार पांडे तो कीजिए ना। मनीष पांडे जी, न्याय तो आप भी नहीं कर रहे ना, वो भी तेजस्वी यादव तो गिनती गिना रहे हैं आपको। वो तो कह रहे हैं कि जो आपके मंत्रालय के जाने माने लोग हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, उनको इस आयोग में भर दिया गया है। न्याय तो आप भी नहीं कर रहे, इन्हीं के रास्ते पर आप भी चलना शुरू कर दिए। सुनिए, देखिए ऐसा है, ये लोग चांद में दाग ढूंढ रहे हैं, ये लोग चांद में दाग ढूंढ रहे हैं। जरा सा हमको गिना दे टोटल कितने सदस्यों का वो हुआ है और उसमें कितने परिवारवाद से ग्रस्त लोग हैं या किसी के रिश्तेदार हैं। क्या बेबत, मैंने कहा ना कि ये चांद में दाग ढूंढ रहे हैं, 1 2 3 पूरा चांद तो इनको दिख नहीं रहा है, चांद की खूबसूरती नहीं दिख रही है, ठीक है ना। और ये चांद में चले हैं दाग ढूंढने। अरे बिहार की जनता इनको बहुत दिनों से देख रही है और पहचान रही है। ये परिवार से बाहर कभी निकले हैं क्या? डॉक्टर नवल किशोर जी, एक प्रतिक्रिया आपका इस पर भी लेना चाहूंगी। जिस तरह से देखा गया कि आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपमान करते हुए अंबेडकर का फोटो जो दिखा है उनके पैर के नीचे, उस पर आपका प्रतिक्रिया क्या रहेगा? चूंकि चुनाव होता है, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप हो, लालू प्रसाद यादव हो, पूरे परिवार या पूरे आरजेडी के नेता जो हैं वो राग अलापते हैं अंबेडकर को लेकर के, बाबा साहब को लेकर के। हर जगह पे कहते हैं कि बीजेपी या फिर अन्य जो पार्टियां हैं वो दलित विरोधी हैं। लेकिन इस फोटो को देखकर आप क्या कहेंगे? अच्छा, आप ये बताइए, संसद के पटल पे किसने कहा था कि इतना नाम लोगे अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम लोगे तो भगवान मैंने स्वर्ग मिल जाएगा? ये किसने कहा था? किसने बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान के प्रति थे? किसने पूरा संविधान को, आरक्षण को समाप्त करने का, जो कि जो संविधान के द्वारा प्रदत्त है, उसको समाप्त करने का ठेका कौन लिया है? जातिगत जनगणना का विरोधी कौन है? ये आप पूछ लिए तो पता चल जाएगा। अम्बेडकर के बताए गए मूल्यों के आधार पे धर्मनिरपेक्षता हो, सामाजिक न्याय हो, बंधुत्व हो, उसके सच्चे सिपाही आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। लेकिन नवल किशोर जी, ऐसे लोगों को सच्चे, नवल किशोर जी, ऐसे ही मतलब लालू प्रसाद यादव के सामने फोटो रखा जाता है कार्यकर्ता की ओर से, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, आप उनको सच्चे सिपाही बता रहे हैं। वो आप भी जानते हैं कि लालू यादव न कभी, और लालू यादव के सिपाही भी कभी B.R. अम्बेडकर का, राम मनोहर लोहिया का और राष्ट्र नायकों का, फूले का अपमान नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो उनके सच्चे सिपाही हैं। ये जो दुष्प्रचार वाले टीम है, इनसे पूछिए। तो वो वीडियो जो आया है नवल किशोर जी, वो गलत है? नवल किशोर जी, वो अफवाह है क्या? जो वीडियो सामने आया है उस पर बताइए, वो गलत वीडियो है? ये तो खुद आपको तय करना है कि आपकी नजर क्या है और नजरिया क्या है। आप हम लालू प्रसाद यादव को जानते नहीं है। 15 साल का जो समय था जिसमें कि सामंतों और प्रभुत्व जातियों के सामने दलित पिछड़ा बैठ नहीं पाते थे, उनको आगे बढ़ाने में, उनके आवाज को बल और दम देने में लालू प्रसाद जवाब ले लेते हैं। मनीष पांडे जी, आप अफवाह फैला रहे हैं। वो वीडियो को लेकर जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अंबेडकर को तो सच्चे सिपाही हैं। देखिए, कहा जाता है ना कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गया। रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गया, ये वही बात हो गई है। लालू प्रसाद जी आज भी 90 के दशक में जी रहे हैं। आज भी उनका हाव भाव, आप जो भी बोल चाल देखिएगा ना, वो 90 के दशक वाला ही है। जो जिस तरह से उनकी तुती बोलती थी और शोरूम से टाटा सुमो उठा लिया जाता था, वही तुती सोचते हैं आज भी है। इसीलिए तो उन्होंने अपने पैरों के पास अंबेडकर की तस्वीर, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर रखवा ली और हिले डुले भी नहीं। चलिए, और एक बात सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर की माफी के साथ नहीं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। मनीष पांडे जी, डॉक्टर नवल किशोर जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया को साझा करने के लिए।